नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की क्या चल रही है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशंस, आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर। स्पेशली टारगेटेड उन लोगों के लिए है जो शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। बाकी जो आएगा मैं आपको बता दूँगी। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ये रीडिंग उन लोगों के साथ ज़्यादा रेज़ोनेट कर लेगी जो नो कॉन्टैक्ट में है, मतलब माइंडसेट मेरा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर है। ओके, अगेन ये जर्नल है तो प्लीज़ इस जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द, हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे। अगर कुछ आपके साथ रेजोनेट कर रहा है देन वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है। इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल होंगी हमारे चैनल पे, आप उससे जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है, कांटेक्ट करने के ज़रिए मेंशन है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए। ओके, पहला कार्ड है जो हमारे पास फ्लिप होकर आया है, दैट इज पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। होपफुली कैमरा सेट हो गया। लेट्स सी और क्या आता है। जी, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी है। फाइव ऑफ सूट्स, वी हैव थ्री ऑफ वैंड्स एंड वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। एट द बैक ऑफ द डेक देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था, नो कांटेक्ट एनर्जी में मुझे लग रही थी कि रीडिंग आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट एनर्जीज की होगी। एंड कहीं ना कहीं उसी से ही रेजोनेट हो रहा है। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन पर आपका ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगी, या उन लोगों के पर्सन, उन लोगों के साथ ज़्यादा ये एप्लीकेबल रहेगी जो ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर है। यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन लग रही है वो ये है कि काफ़ी हद तक या तो ये पर्सन ने आपको झूठ बोला है, आपको धोखा दिया है, बैक स्टेप किया है, या फिर ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में प्रोग्रेस में हर्डल बना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हों, दिक्कतें आई हों, या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। बिकॉज आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसने सेकेंड पर्सन को बैक स्टेप कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, एंड आप दोनों में से कोई एक है जिसने सेकंड पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, दिखा ये रहे हैं कि आगे मूव ऑन हो चुका है प्योर। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जीज, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी लग रही हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी एनर्जीज, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी बनी हो। वर्बल आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रहे हो, वर्बल लेवल पे एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रही हो। इवन आपका जो लास्ट कन्वर्सेशन भी रहा है शायद कुछ वीक्स पहले का रहा है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए कुछ मंथ्स पहले का रहा होगा। लेकिन उसके अंदर आप दोनों का बहुत ज़्यादा कलेश हुआ है, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपस की तू-तू मैं-मैं हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फैमिली की सिचुएशंस भी लग रही है, फैमिली सपोर्टिव नहीं है, फैमिली की वजह से आप लोग अलग हुए हो, फैमिली का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आप में से कोई एक पर्सन सिंगल फादर, सिंगल मदर भी हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे वो एनर्जीज़ आ रही हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे जो यहाँ पे लग रहा है, पास्ट में आप दोनों के जो कनेक्शन बना था बहुत ही क्विक, बहुत जल्दी बना था। लाइक विद इन फ्यू मंथ्स ही आपने जैसे डिसाइड कर लिया कि हाँ यही मेरा पर्सन है, यही मेरा परफेक्ट पार्टनर है। इस तरीके से बहुत जल्दी डिसीजंस हुए हैं इस कनेक्शन में, बहुत जल्दी एक इमोशनल लेवल पर आप एक दूसरे के साथ को रिलेट कर पाए हो, बहुत जल्दी हुआ है, ठीक है। ये आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, देखिए प्रॉपर मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली बहुत डीपली कनेक्टेड है। ये पार्टनर जब भी आपके बारे में सोचते हैं या आपका ख़्याल इनको आता है, या इनके मुख पर, इनके मुँह पर अगर कभी आपका नाम आता है, आप
आपसे रिलेटेड कुछ थॉट्स आते हैं ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कुछ लोगों के केस में शायद ये पर्सन रो भी देते हों, ये भी चीज़ हो सकती है। ये पर्सन इससे पहले भी कई सारे कनेक्शन में रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपके पर्सन 5 टू 8 कनेक्शंस या 10 कनेक्शंस में भी रहे हैं, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही, ठीक है। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू जज एनीवन। लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर के काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस रहे हैं, ठीक है। चाहे वो लव इंटरेस्ट में रहे हों, चाहे वो एक अच्छे फ्रेंडशिप के बॉन्ड्स में रहे हों, ठीक है। नो मैटर, लेकिन कहीं न कहीं एक अच्छे कनेक्शंस रहे हैं जहाँ पे लोग काफ़ी क्लोज़ थे इनके, ठीक है। लाइक ये काफ़ी ज़्यादा उनसे डिस्कशन करते थे या काफ़ी सारी उनसे बातें शेयर करते थे, इस तरीके से हो सकता है। बट जितना भी कनेक्शन ये पर्सन रहे हैं, बिकॉज़ ये पर्सन आपके ऐसा नहीं है कि लाइक आपका फर्स्ट कनेक्शन है, मुझे वो एनर्जी आ ही नहीं रही है। आपसे पहले भी इनकी लाइफ़ में चीज़ें रही हैं, लोग रहे हैं। इमोशनल कनेक्शंस भी रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं न कहीं जितने भी वो कनेक्शंस थे उसके अंदर वो डेप्थ नहीं रही। वो एक कनेक्टिविटी नहीं रही इमोशनल लेवल पे जो आपके साथ बनी है, जो आपके और इनके बीच में बनी है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे लग रहा है। आपने बहुत रिसीविंग एंड पर रहे हो आप। मतलब आपने बहुत कुछ दिया है इनको, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर पर आप इनके लिए सपोर्टिव रहे हो, इनके लिए खड़े रहे हो। और ये कहीं न कहीं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं या अ, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर काफ़ी हद तक मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि पर्सन को शायद ये भी फ़ील हो सकता है कि इनके सर पे बर्डन है, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत कुछ करा है इनके लिए, ये उसके रिटर्न में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, ठीक है। एंड इनके सर पे बर्डन था कि वो इमोशनल या फिर सपोर्ट वो आपको कैसे पे बैक करें। वो हमेशा लेते रहे, आपको कभी वापस नहीं दिया तो वो कैसे दें, ये सब चीज़। लेकिन या तो आपके बिकॉज़ मुझे कुछ लोगों के केस में लग रहा है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए थे कनेक्शन में, या आपने इनको कुछ गलत बोल दिया, आपने इनको कुछ मिसट्रीट करा, ठीक है, या आपने इन पे बहुत ज़्यादा शक रखा, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, ठीक है। तो कहीं न कहीं वो सारी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे सेपरेट हो गए। ओके, तो आपके पर्सन कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि अगर उनके माइंड में इस समय ओवरथिंकिंग चल रही है, या वो आपसे कनेक्शन में नहीं है या कम्युनिकेशन में नहीं है, या आपसे नाराज़ होकर आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से आपको ब्लॉक कर दिया, तो आप इनके दिमाग में आप नहीं हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिकॉज़ ये पर्सन 2 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, लिटरली ये पर्सन आपके सामने आना चाहते हैं, जैसे हम ये कहते हैं ना, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपके सामने आना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर दोबारा से रीस्टार्ट करें इस कनेक्शन को। पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, फैमिली की सिचुएशंस को भूल जाते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि बस अ, वैसा ही सिनेरियो क्रिएट हो जाए जो इनिशियली क्रिएट हुआ था, जो पहले क्रिएट हुआ था। जैसे ही आप इनसे मिले थे, कुछ ही टाइम पीरियड में इन पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि आप परफेक्ट पार्टनर हैं। आप कहीं न कहीं इनके हस्बैंड या वाइफ़ की तरह हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है वाक़ई में इनके हस्बैंड या वाइफ़ है, ठीक है? बिकॉज़ एनर्जीज़ ही उस तरीके से है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है ये पर्सन आपको अपने हस्बैंड या वाइफ़ की तरह मानते हैं, ठीक है? या ये पर्सन आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह मानते हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं ये चीज़ समझते हैं कि आपके अंदर जो इमोशनल लेवल पे चीज़ें हैं, या आप जितना ज़्यादा इमोशनली इनसे कनेक्टेड हो, जितना ज़्यादा आप इन्हें समझ पाते हो, जितना ज़्यादा आप इनको गाइड कर पाते हो, उनकी हेल्प कर पाते हो, उतना कोई नहीं कर सकता, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारे अपने सीक्रेट्स भी बताए हों, को बहुत सारा अपना पास्ट से रिलेटेड इश्यूज़, प्रॉब्लम्स बताए हों, फैमिली इश्यूज़, फैमिली प्रॉब्लम्स बताए हों, जो ये जर्नली किसी से शेयर नहीं करते। ओके, लेकिन कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर या तो आपकी ओवरथिंकिंग यहाँ पे इश्यू क्रिएट कर रही है, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो ब्लॉक्ड है
पास्ट में फेलियर देखा है, बैक स्टेपिंग देखी है, झूठ देखा है, फ़रेब देखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस देखी है, अनफेयर ट्रीटमेंट देखा है, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपको ये भी चीज़ फ़ील होती हो या इनको फ़ील होती हो कि यूज़ किया गया है मुझे पास्ट में किसी चीज़ के लिए, किसी पर्पस के लिए। तो कहीं न कहीं वो सारी जो एनर्जीज़ है ना, वो एक्यूमुलेट होकर यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। वो आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो इस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं लाने दे रही, वो इस कनेक्शन को हमेशा स्टॉप कर देती है, रोक देती है। इस तरीके की सिचुएशंस है। और आपस में आपकी सिर्फ तू तू मैं होती है। मतलब आपस में झगड़े हो जाएँगे, बेफिज़ूल की चीज़ों पे झगड़े हो जाएँगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएँगी, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, आप बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहा है, वो बोल रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट होंगी। एंड अल्टीमेटली या तो आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है या कर दोगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे सर्कुलेटेड है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फायरी एनर्जी भी नज़र आ रही है, पर्सन पैशनेट भी है आपको लेकर, ये पर्सन इमोशनल भी है आपको लेकर, ये पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आपने जितना लव दिया है, केयर दिया है, सपोर्ट दिया, आपने जितना दिया है उतना कोई नहीं दे सकता। लेकिन कहीं न कहीं ये फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इनको पुश करता है कि दोबारा से सोचें कि इनको आगे क्या करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेसिव नहीं है, या कुछ टाइम पीरियड से पर्सन आपके साथ एक्सप्रेसिव नहीं है, तो इस वजह से भी आप डाउट में हैं कि इनके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। लेकिन कहीं न कहीं दिल में इनके इनके दिल में आपके लिए प्रेम भावना है, ये कहीं न कहीं आपसे अप्रोच करना चाहते हैं, या आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं। अगर काफ़ी साल हो गए हैं आप दोनों के एक-दूसरे से नो कॉन्टैक्ट सिनेरियोज़ में होते हुए, तो हो सकता है पास्ट 6 मंथ्स या पास्ट 3 मंथ्स के अंदर इन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की हो, या फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ये पर्सन, या नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? बिकॉज़ मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है, पास्ट 6 मंथ्स या पास्ट 3 मंथ्स के अंदर ये पर्सन ने आपसे कॉन्टैक्ट करा है। या ये भी हो सकता है कि आप इनसे मिले ही पास्ट 6 महीने या पास्ट 3 महीने के अंदर हो, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज़ ये एक सोल कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है जो बहुत क्लियरली उभर कर आया है, ठीक है? और इसमें आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत कुछ देने के लिए बैठा है इस कनेक्शन में। वो देता ही जाएगा, सेकंड वाला पर्सन उसको बैलेंस करने की कोशिश करता रहेगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली यही है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन रहेगा जो ज़्यादा लेगा, एंड उसको ये चीज़ फ़ील होगी कि मैं सेकंड वाले को कुछ नहीं दे पाया, और एक पर्सन होगा जो लिटरली सब कुछ दे देगा। इस तरीके के एक डायनामिक्स है इस कनेक्शन में, ठीक है? एंड ये कनेक्शन जितना आप लव, जितना केयर में रखोगे, उतना ही ज़्यादा ये जितना पैम्पर करोगे उतना ही ये ग्रो होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे बेफिज़ूल के झगड़े लग रहे हैं, यहाँ पे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही हैं, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें आप दोनों के बीच में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? स्पेशली आपके केस में जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बिल्कुल एग्ज़ॉस्टेड हो, स्ट्रेस हो चुके हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है आपने माइंड में बता दिया है कि ये पर्सन इतने टाइम तक वापस नहीं आया, हो सकता है मेबी इनकी लाइफ़ में कोई और हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या ये मुझसे झूठ बोल रहे थे, ये मुझे धोखा दे रहे थे, ठीक है? एंड कुछ लोगों के केस में जैसे हम कहते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा माइंड में बढ़ा दिया है। ओवरथिंकिंग में चले गए हो, क्योंकि पुराना जो आपका स्ट्रगल रहा है उसकी वजह से, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा इस एनर्जी में हो, ठीक है? कि उन्होंने अपने माइंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हों कि पर्सन ने मुझे अभी तक रिकॉन्टैक्ट या रिकम्युनिकेट नहीं करा, या मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, दैट मीन्स कि ये पर्सन की लाइफ में कोई और है, ये आगे बढ़ चुका है, मुझे दोबारा इससे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए, कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हो सकता है, ठीक है? आप दोनों में से कोई एक पर्सन ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एंड कहीं न कहीं मैं उस पर्सन को डेफ़िनेटली ये चीज़ बोलूँगी कि ये आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है? ये ऐसा कनेक्शन है जो रबर बैंड की तरह है। आप लोग दूर जाओगे फिर वापस आओगे, फिर दूर जाओगे फिर वापस आओगे। तो इस टाइम आप लोग जब दूर गए हो तो अपनी अपनी वेलफेयर के लिए काम कीजिए, अपने बेसिस को सही कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस को सही कीजिए, ठीक है? कहीं न कहीं ये दोबारा से कनेक्शन आपको रीयूनाइट या फिर वापस ले आएगा, ठीक है? एक-दूसरे के साथ ले आएगा, एक-दूसरे के सामने ले आएगा। इस तरीके से है। एंड पैशन डेफिनेटली है, इमोशनल कनेक्शन पैशनेटली है, एंड ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन लिटरली आपको अब देना चाहते हैं, लव केयर रिस्पेक्ट आपको देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आपके लिए घर बनाना चाहते हैं, ठीक है? इसका लिटरल मीनिंग भी हो सकता है कि ये लिटरली आपके लिए मतलब एक घर खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ठीक है? या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि दिस पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड विद यू, ठीक है? घर बसाना, घर
घर बनाना, समथिंग लाइक रिलेटेड टू मैरिज, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपसे मैरिज करना चाहते हो, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं जो इन पर्सन के मन में है, माइंड में है, लेकिन इस समय पे जैसे हम कहते हैं ना, इल्यूज़न वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, कि कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो ट्राई ये कीजिए कि कम्युनिकेशन करके उस चीज़ों को हटा दें, उस चीज़ों को सेपरेट कर दें। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ मोमेंट्स बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या आपने इनको कोई तोहफ़ा दिया है, स्पेशली कोई फ्लावर दिया है, या फिर अ, कोई कलरफुल सी चीज़ दी है, ठीक है, तो वो चीज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने पास रख रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपसे जो भी चीज़ें मिली हैं ना, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे मिली हो, चाहे वो इमोशनल चीज़ों पे मिली हो, ये उसे बार-बार रिमाइंड कर रहे हैं अपने माइंड में, ठीक है। तो अगर ये कोई तोहफ़ा है, तो वो उसको बार-बार जैसे देख रहे हैं या बार-बार अपने पास रख रहे हैं, इस तरीके से हो सकता है। या फिर ये एक इमोशनल पेस पे भी हो सकता है कि जो फीलिंग आपके साथ रह कर आई है, वो उसे बार-बार याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग, एंड यही एनर्जी बेसिकली बन रही है आपके पर्सन की, आपकी साइड से। लेट्स सी, और कुछ अगर हमें पता चल जाए। ओह माय गॉड! इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती ऑनेस्टली। इमोशनल सेंटिमेंट बहुत है इन पर्सन के, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये आपको लेकर सेंटिमेंटल है। आपको कहीं न कहीं, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, आपको खरोच भी नहीं आने देना चाहते। कुछ नहीं हुआ आपको, इस तरीके से है इनकी फीलिंग्स। आपसे खुद लड़ लेंगे, लेकिन आपको किसी दुख में, तकलीफ में नहीं देखना चाहते। आपको कोई परेशान करेगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, तो सबसे ज़्यादा ये परेशान होंगे। वी हैव स्टार्स एनर्जी, दिस इज़ लाइक अ विश कम ट्रू। ये कनेक्शन ईज़ी कनेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपको ऐसा लगेगा कि कनेक्शन क्या है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है ये कनेक्शन। मैंने तो कभी ऐसा कनेक्शन ही नहीं देखा, मैंने तो कभी ऐसा इंसान ही नहीं देखा। मैम पता नहीं इसके साथ, इस पर्सन के साथ क्या मेरा कनेक्शन बन गया है, ठीक है। लाइक ये एक्सपीरियंस तो मैंने कभी करा नहीं, ये वो कनेक्शन है, ठीक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। स्टार समथिंग लाइक डेस्टिनी में लिखा हुआ भी चीज़ होती है, कि आप डेस्टिनी में लिखा था कि आप दोनों का मिलना है, किस्मत में लिखा था कि आप दोनों का मिलना है, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। एंड डेफिनेटली सोल कनेक्शन है, तो आप दोनों का मिलना तो होगा ही। वी हैव अ रिंग सी, मैंने यही चीज़ आपको बोली थी अभी भी। एंड देन वी हैव अ चाइल्ड, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव समथिंग कमिटेड विद यू, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, पता नहीं क्यों, बट मुझे यहाँ पे मैरिड होने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अगर मैरिड नहीं हो तो मैरिज में आ जाओगे, ठीक है। एंड आप दोनों में से किसी एक का चाइल्डहुड प्रॉब्लम, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि उसको रिज़ॉल्व करें, उस ब्लॉकेजेस को दूर करें, ठीक है। बिकॉज़ सी वी हैव अ लेटर, मे बी यू विल गेट सम काइंड ऑफ मैसेज और लेटर फ्रॉम दिस पर्सन। वी हैव अ क्रॉस, कहीं न कहीं आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ लगा था, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्रॉस की। ये कनेक्शन अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये कनेक्शन अब रिवाइव नहीं कर सकता, इस कनेक्शन में अब कुछ बाकी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है जो कहते हैं ना कि अब वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा इस कनेक्शन में। कुछ लोगों के केस में ये चीज़ थी, कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है आप मे बी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे मिले हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, लाइक आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो, ऑनलाइन कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट, साइट, आई डोंट नो, एप्लीकेशंस वगैरह जो भी, ओके। बेसिकली पर्सन का आपकी तरफ एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ सकता है, इम्पॉर्टेंट मैसेज आ सकता है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ आगे चले, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ, जैसे मैंने कहा, घर बसाना चाहते हैं, तो फैमिली लाइफ आपके आगे चले, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि पर्सन आपके साथ मैरिज में जाए एंड देन फैमिली लाइन आपके आगे चले, ठीक है। इस तरीके से भी सिचुएशंस हो सकती है, बिकॉज एक कमिटमेंट वाली सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है इस कनेक्शन के अंदर, ओके। एंड ये पर्सन चाहते यही हैं, इन पर्सन की फीलिंग्स यही हैं, इन पर्सन के थॉट्स यही हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है मे बी आपने इनको कोई आई डोंट नो, आई एम गेटिंग कि मे बी ये पर्सन आपको ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहते हैं, गिफ्ट करी है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। या मे बी इंगेजमेंट रिंग आपको गिफ्ट करें, ठीक है, इस तरीके से कुछ ना कुछ लाइक कमिटमेंट से रिलेटेड ये पर्सन आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ सॉलिड, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है।
सो दिस वाज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए दैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल एंड व्हाट्सएप, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। प्लीज़ पर्सनलाइज जितने भी सेशंस होते हैं वो सब पेड होते हैं। थैंक यू सो मच एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार।